MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पहली ही मर्तबा कज़ा कर लो। ये मत सोचो कि हम तो अभी जब कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। किसको यकीन है कि वो फ़लाँ दिन तक फ़लाँ वक्त तक ज़िंदा रहेगा। इसलिए कज़ा को पहले ही अदा करना चाहिए। उसके बाद फिर, क्योंकि अभी अदा का सवाल होगा नहीं हमसे, लेकिन कज़ा का सवाल होगा। हमने अगर सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी है अब तक कज़ा, तो बयान सुनना हमका ज़रूरी नहीं है, पहले वहाँ कज़ा कर लें। जुमे से पहले 4 रकात नमाज क़ब्लुल जुमा पढ़ते हैं, बयान सुनना ज़रूरी नहीं है। अगर आप घर से पढ़ के आए हैं तो ठीक, नहीं पढ़ के आए हैं तो पहले वहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद बयान सुनिए। क्यों? नहीं, इसलिए कि ये हमारा ये मस्जिद में ऐसी है कि हमारे लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। जब आपको मालूम है कि बयान के बाद फ़ौरन खुतबा शुरू, तो वो जो सुन्नत है उसको आप पढ़ लीजिए पहले, इसलिए कि उसका सुन्नत वक्त कब है? फ़र्ज़ से पहले पहले है। तो आप जानबूझ करके बयान सुनने के लिए फ़र्ज़ के बाद उसको रख दिए, हम बाद में पढ़ लेंगे, इसको हटा दिए ना, उसको वक्त से हटा दिए कि नहीं हटा दिए? बयान के लिए हटा नहीं सकते आप, बयान के लिए हटा नहीं सकते। जो वक्त मुकर्रर है, ज़ोहर की नमाज का पहले 4 रकात सुन्नत है मुअक्कदा, उसको आप जानबूझ करके मस्जिद में बैठे रहे, जमात हुई, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं 4 रकात, तकदीम ताख़ीर हो गई, दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर आप वक्त में आए हैं, जमात खड़ी है, तो वो सुन्नत और पढ़ सकेंगे, लिहाजा उसको आप क्या कर पढ़ेंगे? तो जमात खड़ी है ना, लिहाजा उसको आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जमात में इतना देर है कि आप सुन्नत पढ़ सकते हैं, तो पहले सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद जमात में शामिल। और फजर में तो और ज़्यादा ताकीद है, ये सुन्नत फजर में जो 2 सुन्नत है वो और ज़्यादा ताकीद है। जमात खड़ी हो गई फिर भी आप सुन्नत के बगैर पढ़े आए हुए हैं, तो पहले सुन्नत पढ़िए मस्जिद से बाहर, बाबिल मस्जिद, सफ में नहीं पढ़ेंगे, बाहर सहन में पढ़िए। यहाँ तक कि अगर 1 रकात भी नमाज निकल जाएगी आपकी, आप जानते हैं कि अगर मैं सुन्नत अभी 2 रकात पढ़ूंगा तो ये 1 रकात निकल जाएगी, निकल जाने दो। ये सुन्नत बहुत ज़रूरी सुन्नत है। तमाम सुन्नतों में सबसे ज़्यादा अहम सुन्नत जो है ना, ये सुबह की नमाज सुन्नत। अब देखिए ना, सुबह की नमाज की सुन्नत पढ़ने के लिए शरीयत कह रही है अगरचे फ़र्ज़ की 1 रकात निकल जाए, और इसमें बाज़ तो ये भी कहते हैं कि अरे 2 रकात भी निकल जाएगी, तशहुद लेकिन मिल जाएगा। बात समझिए, वरना फिर क्या से क्या समझ लेंगे आप। तशहुद मिल जाएगा, बाज़ लोग कहते हैं, इसमें इख्तिलाफ है। कोई कहता है रकात छूट जाए कोई बात नहीं, कोई कहता है कोई बात नहीं, दोनों रकात निकल जाए, सुबह की दोनों रकात निकल जाए लेकिन तशहुद मिल जाएगा हमको, तो पढ़िए पहले उसको, उसके बाद आके यहाँ पर तशहुद में शामिल। क्या अहम है, देखिए कितना अहम है, सुन्नत बहुत अहम। बाज़ लोग पढ़ते नहीं कुछ आगे यहाँ, और बाज़ लोग जो छोड़ जाता है उसको फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन पढ़ लेते हैं। अरे भाई ये कहाँ से आया? फ़र्ज़ के बाद उसको फ़ौरन पढ़ना नहीं है, उसको अगर पढ़ना है तो सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे। वो भी हमारे दरमियान में इख्तिलाफ है, कोई कहता है नहीं पढ़ेंगे, कोई कहता है पढ़ेंगे। तो हमारे जो उलमा हैं वो जो कहते हैं हाँ पढ़ लो भाई, ये बहुत अहम सुन्नत है, कम से कम सूरज निकलने के बाद इसकी क़ज़ा कर लो। लेकिन 2 फ़रीक़ है इसके अंदर, कर लो, लेकिन वो जो करोगे ना आधे दिन से पहले उसी दिन अगर पढ़ना चाहते हैं, वरना आधा दिन यानी निस्फुन नहार अगर आ गया फिर ये इसका टाइम भी चला गया, और आप कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं, कभी भी नहीं पढ़ सकते, चला गया मज़ा मा मज़ा। जैसे सजदा तिलावत फ़र्ज़ नमाज में है, नमाज में हाफिज़ साहब सजदा तिलावत किए, सजदा तिलावत करते करते भूल के सजदा नहीं किए, उसी पढ़ते रहे, उसके बाद याद आया, पूरा बाद में याद आया तो बाद में यार क्या करेंगे, वो रहा वैसे, वो रहा, वो कभी यार आधा होगा ही नहीं, वो रहा। आप कहेंगे दोबारा नमाज पढ़ोगे ना, दोबारा नमाज पढ़ोगे तो वो सजदा तो उसी का हुआ, दोबारा जो तिलावत करेंगे वो तो उसी का हुआ। ये जो कर दिए थे वो कहाँ चले गया? वो तो चला गया, क़यामत तक के लिए, और वापस नहीं आ सकेगा। जैसे तारीख़ है 22 तारीख़ की सुबह क़यामत तक आने वाली है, क़यामत के बाद भी नहीं आएगी, आएगी नहीं।
ایک ایک سیکنڈ جو گزر جا رہا ہے اور واپس آنے کا ہی نہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.